नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय पांडे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से आपसे उस सब्जेक्ट पे बात करता हूं जिसे हम पेरोनीज डिजीज कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है जिसमें हम ये मिस कर जाते हैं बहुत बार कि पुरुष परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते कि उनकी इरेक्शन गड़बड़ है, और इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज पेनाइल कर्वेचर डेवलप हो रही है। वो पेनाइल ऑर्गन जो नॉर्मली स्ट्रेट माना जाता है, जो बिल्कुल डायरेक्शन पाता है जब उसमें इरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन कहीं ऐसा होता जा रहा है जिसमें धीरे धीरे एक तरह की कर्वेचर, एक तरह की बेंड डेवलप हो रही है। इस बेंड के बाद आज थोड़ा बात करते हैं जिसमें ये समझाना बहुत जरूरी होगा कि पेरोनीज डिजीज वो डिजीज जिसमें पुरुष अपने आप को उतने केपेबल नहीं पाते हैं, उसके क्या क्या लक्ष्य होते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट, उसकी जागरूकता, और फिर उसकी क्योर की एस्पेक्ट्स में हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो याद रखें, पेरोनीज डिजीज वो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसमें प्रोग्रेसिव चेंज होता है पेनिस में। या तो पेनाइल ऑर्गन में दर्द रहता है, बहुत बार शुरुआत में सिर्फ पीड़ा या दर्द हो सकती है, जो दर्द नॉर्मल कंडीशन में भी बैठे बैठे है, और इरेक्शन के समय ये दर्द ज्यादा होती है। जब टच करके फील करते हैं तो कुछ लोगों को पता चलता है कि उसमें एक गांठ बन रही है जिसे हम पैल्पेबल नोड्यूल या प्लाक कहते हैं। ये प्लाक नीचे की यूरिनरी पैसेज की तरफ नहीं होता, बट ये डॉर्सल सरफेस में कोई ऐसा हार्ड फील होता है जो एक्चुअली इरेक्टाइल प्रोसेस, इरेक्टाइल ऑर्गन की कैपेबिलिटी को कम करता है। ऑब्वियसली कोई ऐसा प्लाक बन रहा है जो पेनिस की इलास्टिसिटी को कम करता है, तो पेनिस धीरे धीरे बेंड लेता जाता है। अगर वो प्लाक नीचे की तरफ है, अगर वो प्लाक ऊपर की तरफ कहीं जा रहा है, तो ये फिर बेंड यूं लेता जाता है। तो कहीं ना कहीं वो कर्वेचर बनाता है, वो कर्व देता है पेनिस को, जो पहले नहीं था, जो नहीं था। और इसीलिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम धीरे धीरे अपने आप को बहुत डिफरेंट पाते हैं। शुरू में शर्म के मारे, शुरू में दर्द के मारे, या शुरू में किसको दिखाएं ये ना पता होता है, तो बहुत बार हम फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं, बहुत बार हम दिखाते ही नहीं है। पर पता चलता है कि कुछ महीनों में और उसके बाद के महीनों में ये प्रोग्रेस कर। तो एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन जिसको एक्यूट प्रेजेंटेशन कहते हैं, उसमें पुरुष कंप्लेन करते हैं कि पेनिस में दर्द हो रहा है। अगर पेनाइल ऑर्गन में दर्द हो रहा है बिना किसी कारण के लिए, कोई यूरिनरी इंफेक्शन की बात ही नहीं हो रही है, बिकॉज वो यूरिनरी सिस्टम का अलग ही प्रकोप है जिसमें यूरिनरी पैसेज के थ्रू यूरिन में जलन, दर्द, खून, पेशाब खुल के आने में दर्द वगैरह, तो वो अलग होती है। लेकिन उसी ऑर्गन, पेनाइल ऑर्गन में दो कॉर्पोरल बॉडीज हैं जो एक्चुअली ब्लड की फ्लो के द्वारा इरेक्शन की प्रोसेस को बढ़ाते हैं। और इरेक्शन की प्रोसेस में या पेनाइल ऑर्गन में अगर दर्द है, दर्द वो है जिसमें हम बैठे हुए दर्द हो रहा है, इरेक्शन होती तो दर्द हो रहा है। बहुत कॉमनली हम उठते हैं सुबह तो क्योंकि हार्मोन कैपेबिलिटी के कारण स्पॉन्टेनियस इरेक्शन हो रहा है, उसमें दर्द हो रहा है। सुबह उठे तो बहुत दर्द और पीड़ा से उठे, क्योंकि इरेक्शन अच्छी है, हम जाके यूरिन पास करते हैं, धीरे इरेक्शन घटती है, यूरिन खाली हो गया है। ये एक तरह से बताता है कि आपकी न्यूरोबायोलॉजी और हार्मोन की सारी एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, लेकिन वो चलते वक्त आपको पीड़ा या दर्द हो रही है। तो इरेक्शन है मतलब आप केपेबल हैं, लेकिन आपकी दर्द या पीड़ा आपको इनकेपेबल बनाती है। तो एक्यूट फेज में पेरोनी डिजीज में बहुत बार लोग अपने आप को पाते हैं कि इसमें दर्द या पीड़ा हो रही है, और ये दर्द अपने में अच्छा नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट, अपने एंड्रोलॉजिस्ट को मिलने की जरूरत है। मुंबई में और इस प्रांत में, इस जगह में बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जहां हम इस ट्रीटमेंट को आगे लेके जाते हैं। आगे लेके जाने की जरूरत इसलिए है बिकॉज ये एक्यूट फेज प्रोग्रेस करके क्रोनिक फेज में जा सकता है। सब में, किसी में, या बहुत से लोगों में होता क्या है कि ये प्रोग्रेस करते वक्त एक नोड्यूल या एक पैल्पेबल प्लाक फील होता है। जब वो छूते हैं तो देखते हैं छोटी सी गांठ दिख रही है, गांठ फील हो रही है, एक या अनेक, छोटा या लंबा, पतला, एक साइड में, दूसरे साइड में, एक तरह की गांठ फील होती है, जो गांठ एक्चुअली इरेक्शन को थोड़ा बेंड लाती है। तो ऑब्वियसली बेंड आदमी को बड़ा भयभीत करता है, बेंड आदमी को बड़ा मुश्किल में लाता है, और फिर वो जान नहीं पाता कि ये हम इरेक्शन को कैसे संभालें। वो अपने डॉक्टर को दिखाता है, और बहुत बार उसकी निदान मिल नहीं पाती है, कुछ दवाइयां दी जाती हैं और उसे आराम नहीं मिल पाता। एक्यूट फेज में हमारा काम होता है कि हम एक्यूट फेज को, उसकी एक्टिविटी को जितना कम कर पाए, उसके प्रकोप को जितना कम कर पाए। और बहुत बार इसके लिए अलग अलग दवाइयां दी जाती है। एक तो पहले आपको पेन रहित करें। इरेक्शन के समय खाली पेन होना एक तरह के लोग हैं, इरेक्शन ना हो और फिर भी पेन होना एक अलग तरह के लोग हैं। तो हमें देखना है कौन किस तरह की फिनोटाइप में बिलोंग करता है, और अकॉर्डिंगली उस तरह की ट्रीटमेंट को शुरू करना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ट्रीट कर रहे हैं, सामने वाला मरीज इस मुश्किल से गुजर रहा है कि हमने ट्रीटमेंट तो पहले ही कराई हुई है और उस ट्रीटमेंट से हमें आराम नहीं मिला। तो एक तरह की ये जागरूकता नहीं है कि ये एक प्रोग्रेसिव फिनोमिना, इस प्रोग्रेसिव फिनोमिना में ये प्रॉब्लम बढ़ने न दे, और अगर बढ़ता है तो जर्नी में साथ साथ चले जहां इनकेपेबिलिटी ना हो जाए। तो कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पेन को कम करें, इरेक्शंस को मेंटेन करें, बिकॉज
एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पेरोनी डिजीज का है जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है। बहुत से लोग प्रोग्रेसिव क्रोनिक स्टेज में, जो एक्यूट स्टेज के बाद होता है, उस कंडीशन में बताते हैं उनकी पेनिस श्रिंक हो रही है, उनकी इरेक्शन की कैपेबिलिटी घटती जा रही है, सुबह दोपहर रात स्पॉन्टेनियस इरेक्शन या इंड्यूस इरेक्शन पार्टनरशिप में वो हो नहीं पाता, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन पाते हैं। बहुत से लोग ऑब्वियसली वो कर्वेचर या बेंड पाते हैं, जो एक समय तक तो काम चलता है, एक समय तक अपनी पोजीशंस और पोस्चर्स को पार्टनरशिप में आप मैनेज कर सकते हैं, पर उसके बाद सेक्सुअल परफॉर्मेंस घटती जाती है, बिकॉज आप अपने आप को परफॉर्म ही नहीं कर पाते, वो परफॉर्मेंस बन नहीं पाती, और फिर अपने आप को मुश्किल में पाते। किसी तरह की दवाई काम नहीं आ पाती, हम एक तरफ इरेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कर्वेचर और बेंड को रोक के रखना चाहते हैं, और बहुत बार कर्वेचर को बेंड को रोक पाना मुश्किल रहता है। ऐसी कंडीशन में कुछ अटेम्प्ट हुए हैं जिसमें रेस्टोरेक्स और अलग तरह की स्ट्रेचिंग डिवाइसेस का काम उतना ही रहा है, पर देखने में ये नहीं आया लॉन्ग टर्म एविडेंस में कि कहीं ना कहीं आप इसकी इरेक्शन की कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर पाए, जो प्रोग्रेसिव डिजीज है, या फिर बेंड को एकदम इंप्रूव कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने एंड्रोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है जो इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है। कोकिला में धीरूभाई अंबानी अस्पताल में पिछले 15 साल से, अपनी करियर में पिछले 24 साल से इस सब्जेक्ट पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और बहुत से लोगों को एक तरफ क्योर की तरफ ले गए। क्योर पेरोनीज डिजीज की नहीं हो रही है, क्योर पेरोनीज डिजीज के कारण उन एंटिटीज की हो रही है जो आपको मुश्किल में दे ला रही है। आपकी पेन की ट्रीटमेंट हो रही है एक्यूट फेज में, आपकी नोड्यूल की ट्रीटमेंट नहीं होती, पर नोड्यूल क्या कर रहा है, वो बेंड ला रहा है, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन दे रहा है, आप वो कर्वेचर दे रहा है, और वो इनकेपेबिलिटी दे रहा है जिसको हम ट्रीट करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि पेरोनीज डिजीज के इफेक्ट को मैच्योर होते वक्त इसको ऐसे ठीक किया जाए कि कहीं ना कहीं क्यूरेटिव पोजीशन में आए, जहां एक पीड़ित पुरुष, एक दंपति की मुश्किलें और न बढ़ने पाए। पेरोनिस डिजीज की ट्रीटमेंट जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। देखने में आया है कि एक लार्ज सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स को डायबिटीज होती है, और डायबिटिक लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है, बहुत जानना जरूरी है। दूसरा, अब कोई जरूरी नहीं है कि बहुत से कारण हम निकाल पाएं, और इडियोपैथिक कंडीशन बहुत कॉमन माना जाती है। माना जाता है कि इसके बाकी फेशियल चेंजेस भी देखी जाती हैं, जैसे एग्जांपल प्लांटर फेशिया, पामल फेशिया, जितने भी फेशिया होते हैं उनकी भी टाइटनेस देखी गई है। अलग अलग तरह की कॉन्ट्रैक्चर, यहाँ डोपेट्रिन्स कॉन्ट्रैक्चर देखी है, प्लांटर फैसाइटिस देखी गई है, पर जरूरी नहीं है कि सब में सब कुछ होता है। हमारा फिर भी प्रकोप आज एज एन एंड्रोलॉजिस्ट कोकिलाबेन हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से आप में ये जागरूकता लाना जरूरी है कि ये एक बीमारी एक हद तक एक्यूट फेज से क्रोनिक फेज में जाती है, प्रोग्रेस भी करती है, पर इसका निदान है वो निदान जिसमें आपकी इनकेपेबिलिटी, आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपके बेंड को हम ठीक कर सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि ये एक एक्वायर्ड डिसऑर्डर है जो पहले आप में नहीं था, आप 20 30 40 के थे शायद नहीं था, लेकिन 40 45 में शुरू हुआ, और ये अब इतना घमासान है कि आप बहुत दूर से आते हैं और अपने आप को ठीक पाना कोशिश करते हैं। तो ये जानना जरूरी होता है कि बहुत बार हम इरेक्शन की प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं जिससे ये ऑर्गन को स्ट्रेट कर पाते हैं, बहुत बार ऑर्गन को स्ट्रेट करते हैं और उसकी लेंथ को मेंटेन करते हैं, जो बहुत बार इस बीमारी की एक तरह की सिचुएशन है जहां इसकी लेंथ भी धीरे धीरे घटती जाती है। तो पेनिस में पेन होना, इरेक्शन के समय पेन होना, या बैठे बैठे यूं ही बिना इरेक्शन के पेन होना, एक एक्यूट फेज की कहानी होती है। बहुत बार ये एक्यूट फेज आपके अंतराल में पता न चला और आप जान ना पाए, और नोड्यूल फील हुआ, सडनली कुछ महीनों से आपको एक गांठ या नोड्यूल पेनिस में फील होती है, और इस तरह से आप जागरूक होते हैं कि ये गांठ है। बहुत से लोगों की गांठ जब मेच्योर होती जाती है तो शायद पेनिस को बेंड में ला सकती है। वो बेंड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसे वेंट्रल बेंड कहते हैं जो नीचे की तरफ हो रहा है, इसे डॉर्सल बेंड कहते हैं जो ऊपर की तरफ हो रहा है, और कभी कभी लैटरल कर्वेचर्स या टॉर्क कहते हैं, जैसे हम अंग्रेजी में कॉडी कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसकी जागरूकता की जरूरत इसलिए थी बिकॉज इसे हम टाइम पे ट्रीट कर सकते हैं, पर बहुत बार टाइम ना आया तो शायद ट्रीटमेंट में सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, दर्द पीड़ा को होने नहीं देते हैं, इरेक्टाइल फंक्शन को मेंटेन करते हैं, इस प्लाक को मैच्योर होने देते हैं, ताकि उसके बाद की प्रोसेस बेंड ना होते रहे। जब मैं पेरोनी डिजीज की बात कर रहा हूं, जब मैं एक पुरुष जो मैच्योर ईयर्स में है उनकी एक्वायर्ड कंडीशन या उनकी पेनाइल बेंड के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये बात करना बहुत जरूरी होगा कि एक और कर्वेचर या बेंड होती है जिस बेंड को हम कहते हैं कंजेनाइटल कर्वेचर ऑफ पेनिस। कंजेनाइटल कर्वेचर ऑफ पेनिस वो होता है जिसमें एडोलेसेंस के जमाने में, जब एक लड़का 11 15 साल का है, जब प्यूबर्टी की चेंजेस होती हैं, जब पेनिस की ग्रोथ होती है, हॉर्मोन्स आते हैं, आवाज बदलती है, और हेयर चेंजेस होती हैं, उस समय जब पेनाइल ग्रोथ होती है तो देखते हैं कि वो बेंड तो, पेनिस तो बेंड है, भले ही कोई स्पेसिफिक बेंड है, और वो अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेट करता है, पार्टनरशिप में भी रहता है, और जैसे ये 12 14 15 18 साल होता है, देखा जाता है कि पेनिस की बेंड तो है, किसे बताएं। और तब तक वो उम्र होती है जहां पे हार्मोन की चेंजेस, साइकेट्रिक चेंजेस,
एक मेंटल चेंज होती है, जहां अपने पेरेंट्स को, अपने पीयर्स को, अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव्स को बता नहीं पाते। देखा जाता है कि 14, 15, 16, 18, 22 की उम्र में बहुत से लोग, सिंगल लड़के जो स्कूल में हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अभी इसके बाद नौकरी में भी जा रहे हैं, शर्म के मारे या किसी बहाने बता ना पाए अपने पेरेंट्स को, और बहुत बार यहाँ यूट्यूब में सर्च करके आए, जो बोले कि मेरे को तो ये शुरू से ही है, जब से मैंने अपनी इरेक्शन देखी है वो तो डॉक्टर बेंड ही रहता है। तो इसे कहते हैं कंजेनाइटल कर्वेचर ऑफ पेनिस या कंजेनाइटल बेंड ऑफ पेनिस। ये बहुत बार तो नहीं, पर कुछ बार यूरेथ्रल डिस्प्रोपोर्शन के साथ होता है, बहुत बार एक कॉर्पोरल डिस्प्रोपोर्शन के साथ होता है, और कहीं ना कहीं इसको बहुत हद तक एसेस करना पड़ता है। इन लोगों में बहुत बार पेनाइल लेंथ की इतनी कमी नहीं होती, तो ये जन्म से ही कहते हैं, मतलब प्यूबर्टी के साथ ही है, जब हमारी ऑर्गन की ग्रोथ होना शुरू हुई, तब से हमने देखा कि हमारे पेनिस में एक बेंड है, वो एक कर्वेचर है, और बहुत से पुरुषों में देखा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है हमें जानना और हमें बताना कि ये प्रॉब्लम जो पेनिस की बेंड हो रही है, पेनिस की शॉर्टनिंग हो रही है, जो हमारे हमें पूरा लेंथ नहीं दे पाता, जो हम इरेक्शन को यूटिलाइज कर पाए। बहुत बार इरेक्शन में वो कंजेनिटल कर्वेचर वाले यंग लड़के देखते हैं कि उनकी यूरिनरी स्ट्रीम भी बिल्कुल सही नहीं आती है, उन्हें अपने पोस्चर्स को बदलना पड़ता है यूरिन को बिल्कुल एम करने के लिए, क्योंकि ये उनकी प्रोग्रेसिव सिचुएशन है, जो उनकी इरेक्शन, उनकी पेनाइल ग्रोथ के साथ साथ एक लेवल तक जाके स्टेबल होती है, जो शायद उनको बाद में पार्टनरशिप में इन्वॉल्व ना होने दे। तो कंजेनाइटल कर्वेचर ऑफ पेनिस जिसे कहते हैं, कंजेनाइटल तो शायद जन्म से कहा जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जब प्यूबर्टी होती है, जब पेनिस की ग्रोथ होती है, तभी वो बेंड देखने को मिलता है। अवश्य ये बताना पड़ेगा कि हाइपोस्पेडियास, एपिस्पेडियास वो बीमारियां हैं जिसमें यूरिनरी पाइप नीचे ऊपर खुलती है, और ऐसे कंडीशन में जिसमें पेनिस छोटी सी है, पेनिस की पाइप यूरिन टिप से नहीं आता है, या नीचे की तरफ से आता है जिसे हम हाइपोस्पेडियास कहते हैं, या ऊपर की तरफ से आता है जिसे हम एपिस्पेडियास कहते हैं। बिकॉज यूरेथ्रल शॉर्टनिंग है, वो एक तरह का सेकेंडरी कर्वेचर लेके आता है। अब इस कर्वेचर को भी हमें हाइपोस्पेडियास, एपिस्पेडियास रिपेयर के समय उसे भी सीधा करना होता है। तो पेनाइल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जो कोकिलाबेन हॉस्पिटल पे हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं, और जिसपे अलग अलग तरह से अलग तरह के मरीज आते हैं, जहां पेनाइल ऑर्गन डिफॉर्मिटी को मैं ठीक करते रहता हूं। मेरे लिए जरूरी है कि इस पेनाइल ऑर्गन डिफॉर्मिटी को ठीक करते वक्त उनकी सेंसेशंस को मेंटेन रखें, उनकी ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखें। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, और साथ ही ये एक स्पेशलिस्ट की आर्ट होती है। तो ये सब्जेक्ट को आगे ले जाना, इसमें उन दशकों में ट्रेनिंग करना, इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ना, और इसकी जितनी भी गवेषणा होती गई, जितने भी नए प्रोडक्ट्स आते गए, जिसके आधार पे हम अपनी रिपेयर को दुरुस्त रख पाए, जिसमें हम अपने मरीजों के एक्सपेक्टेशन को मेंटेन कर पाए, वो एक पेरोनीज डिजीज क्लिनिक का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। उसका एक माध्यम ये भी होता है कि कोई भटकने ना पाए, हर किसी की जागरूकता हो, और जागरूकता फैलाने की कोशिश पे आज इस प्लेटफॉर्म पे आपसे बात करने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, पेरोनीज डिजीज या पेनाइल बेंड या पेनाइल कर्वेचर, जो पेनिस का बेंड होता है, जिसमें बहुत अलग तरह की कर्वेचर, टॉर्क, बेंड होती है, जिसे हमें सीधा करना होता है, जिसे हमें पॉइंट देना पड़ता है, जिससे आदमी अपने आप को बहुत जागरूक और बहुत केपेबल पाता है, जिससे बहुत खुश होता है। ऑब्वियसली हम जब ये सर्जरीज करते हैं तो उनको हम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में डालते हैं, ऑर्गन को शॉर्ट नहीं होने देते हैं, इस तरह से इस सब्जेक्ट को बहुत आगे लेके जाते हैं। ये पुरुषों की कहानी है, और ये पुरुषों की कहानी है, लेकिन ये बहुत हद तक शेम और एगनी और डिस्गस्ट और डायलेमा में छुपा हुआ है। ये बहुत हद तक पुरुषों तक पहुंचने की जरूरत है, और इसी कोशिश में कि हम पुरुषों तक पहुंच पाए, पेरोनीज डिजीज में और कंजेनिटल कर्वेचर ऑफ पेनिस में, यंग पेशेंट्स के लिए, मिडिल एज में, और नॉट सो यंग पेशेंट, सबके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये जागरूकता की जरूरत बनी रहती है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हमें बोलने की जरूरत होती है कि हमारे हर पुरुष मित्र इसके बारे में जाने, और अपने शहरों में अपने एनालिस्ट को दिखाएं। बहुत से लोग आप अपने शहरों से यहाँ पे आते हैं, और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में, चार बंगलोज में, अंधेरी वेस्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी की दूसरी मंजिल में इस ट्रीटमेंट को हम आगे निदान देते हैं। सो हर हफ्ते, हर महीने ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं, और उसमें से बहुत से लोग ऑपरेटिव करेक्शन के द्वारा, जो हमारी ट्रीटमेंट होती है, बहुत से लोग दवाइयों के द्वारा उनकी पेन खत्म करें, उनके हार्मोन प्रोफाइल को मेंटेन करें, और बहुत से लोग जिनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसके कारण, जिनको हम पेनाइल प्रोसेस से ठीक करते हैं। अलग अलग डोमेन्स को अलग अलग तरह से ठीक की जाती है, और इसलिए राइट अप्रोच टू द राइट इंडिविजुअल। हर किसी को एक ही झाड़ू से साफ नहीं करते, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत हद तक आपसे बातचीत, आपकी पुरानी ट्रीटमेंट, आपके एक्सपेक्टेशंस, और फिर हमारी एक्सपर्टीज उस एविडेंस के द्वार पे, जहां हम आगे बढ़ के इस सब्जेक्ट को आगे लिए जा रहे हैं, वो करने की जरूरत होती है। तो इस जागरूकता की जरूरत पेरोनी डिजीज को उन लोगों को है जिनको ये पीड़ा या मुश्किल है, जिनकी पेनिस में बेंड हो रहा है, पेनिल शॉर्टनिंग हो रही है, इरेक्शंस घटती जा रही हैं, और धीरे धीरे अपने आप को इनकेपेबल पाते हैं। शुरू में पेन था, और शायद पेन चलता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, एक बेंड डिफॉर्मिटी हो चुकी है। उन लोगों को ठीक करने की जरूरत होती है। धन्यवाद।